हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं ग्राफी विधि का सॉल्यूशन। ये एक ऐसी विधि है बच्चों जो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की पूछी जाती है और ये फ्री के नंबर होते हैं। लेकिन काफ़ी बच्चों को ग्राफ के अंदर दिक्कत आती है। टीचर काफ़ी समझा देता है लेकिन फिर भी उनका डाउट बना ही रहता है। आज यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको जीवन में कभी भी ग्राफी विधि के अंदर कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आज तक आपने ग्राफी विधि को ट्रिक से और नियम से नहीं पढ़ा है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ग्राफी विधि को एक ट्रिक से और नियम से पढ़ाने वाला हूं। आप सही बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक से रिलेटेड ट्रिक और नियम मिलेंगे। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले ग्राफी विधि पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि ग्राफी विधि बनाते समय हमें किन बातों का भाई ध्यान रखना है। देखिएगा, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ग्राफी विधि में ध्यान रखने योग्य बातें। कौन कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला है पॉइंट आपका, किसी एक चर का मान रखकर दूसरे चर का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ पर आपका चर आया है। चर का मतलब होता है जिसका मान बदल सकता है। जैसे आपको समीकरण मिलती है एक्स वाई की, एस टी की, यू वी की, तो ये यू वी एस टी एक्स वाई ये क्या है आपके भाई चर है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी सब समीकरण को लेंगे। जैसे हमारी समीकरण पहली और दूसरी है, यहाँ x है, यहाँ क्या है y है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक चर को लेंगे, ठीक है, एक चर का मान रखेंगे, ठीक है, अपने मन से सोचकर, फिर दूसरे चर का मान क्या है निकालेंगे। ये तो है पहला पॉइंट, ये आपको बात याद रखनी है। सेकंड बात जो है बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिएगा कैसे याद रहे, किसी भी चर का मान भिन्न, भिन्न का मतलब है यहाँ पर दशमलव। जैसे कि आता है ना, x का मान मान लीजिए 2.3 आ गया, y का मान 5.5 आ गया। ऐसे मान नहीं बनाना है, ऐसे मान आपको भाई नहीं बनाना है, नहीं बनने चाहिए। याद रहे। और ये कब नहीं बनेंगे, जब आप x और y के मान सोच कर रखोगे ना समीकरण में, तो आपको पहले ये देख लेना है जिसका मान आपने रखा है उसका जस्ट जो अपोजिट आएगा। मान लीजिए x रखा है तो y का मान निकलेगा, तो y बटे में यानी कि दशमलव में भिन्न में नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्राफी विधि के लिए। अगला है पॉइंट नंबर 3, प्रत्येक समीकरण से x तथा y के दो मान ही निकालने हैं। ये बात भी इम्पोर्टेंट है भाई। आपको x और y के मान किसी भी समीकरण से मैक्सिमम कितने निकालने हैं, 2 x के मान, 2 ही किसके मान y के मान निकालने हैं। इनसे ज़्यादा मान निकालने का कोई बेनिफिट नहीं है, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। आंसर वही आएगा। आपको याद रखना है मैक्सिमम 2 मान निकालने हैं। पॉइंट नंबर 4 है आपका, बॉक्स में x तथा y के मान लिखते समय ध्यान रखें। जी हाँ, यहाँ पर भी स्टूडेंट काफ़ी गलती कर जाते हैं। वो x और y के मान तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब वो बॉक्स बनाते हैं ना, तो बॉक्स में x और y के मान रखते हैं तो वहाँ पर वो गलती कर देते हैं। x का जो मान होता है वो y में रख देते हैं, y का जो मान होता है उसको x में रख देते हैं। तो इन चीज़ों को भी याद रखना है। तो ये 4 पॉइंट है ग्राफी विधि को समझने के। यदि आप इन 4 पॉइंटों का ध्यान रखते हो तो ग्राफी विधि में बच्चों कुछ भी नहीं है। देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसका हम बनाएंगे अब ग्राफ। आपके सामने 2 समीकरण हैं। पहली है x + 3y = 6, दूसरी है 2x - का 3y = 12, ठीक है। तो सबसे पहले मैं समीकरण 1 का क्या बनाऊंगा, बॉक्स। तो आपको लिखना है यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 से, हम समीकरण 1 को पहले लेकर चल रहे हैं। क्या है, x + 3y = 6। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको किसी एक चर का मान सोचना है और दूसरे चर का मान आपको निकालना है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हम y का मान यहाँ पर 0 रख देंगे,
तो 3 से जब आपका 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 0x का मान आ जाएगा यहाँ पर 6 निकल कर, राइट। देखिएगा y बराबर 0 रखने पर, तो x प्लस 3 गुणा में 0 बराबर में 6, तो यहाँ से x बराबर क्या जाएगा 6, राइट। तो y का मान हमने 0 रखा, x हमें क्या मिल गया 6 मिल गया, एक एक मान आ चुके हैं, एक मान और निकालना होगा तब हम क्या बनाएंगे भाई, बॉक्स बनाएंगे। अब देखिए आगे यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप x का मान भी भाई क्या है 0 रख सकते हो। देखिए x का मान 0 रखेंगे तो ये वाला तो आपका 0 बन जाएगा, यहाँ से 3y बराबर 6, y का मान निकालोगे 3 का हम क्या है डिवाइड कर देंगे, तो रख दीजिए x बराबर 0 रखने पर। देखिएगा तो 0 प्लस में 3y बराबर 6, 3y बराबर में 6, तो y बराबर में हो जाएगा 6 बटा में 3, y बराबर में आ जाएगा आपका 2, राइट। अब देखिए x के मान भी 2 निकल कर आ गए और y के मान भी 2 निकल कर आ चुके हैं। अब आपको बनाना है बॉक्स, ऐसे आपको बॉक्स बनाना है, x यहाँ लिखना है, y यहाँ लिखना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है मानों का, ठीक है। देखिए हमने सबसे पहले y का मान 0 रखा था तो हमें कितना मिला, x का मान 6 मिला, तो यहाँ लिखना है आपको जब आपने y का मान 0 रखा तो हमें x क्या मिला 6 मिला। आगे देखिएगा जब हमने x का मान यहाँ पर 0 रखा तो y कितना मिला हमें 2 मिला, तो यहाँ पर हम 2 को लिख देंगे। तो ये तो बनके तैयार हुआ है समीकरण नंबर 1 का बॉक्स। इसी प्रकार हमें समीकरण नंबर 2 का भी बॉक्स बनाना है। तो देखिएगा हम साइड में क्या है समीकरण नंबर 2 का बॉक्स बना लेते हैं, ऐसे लाइनिंग कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर लिखना है आपको समीकरण 2 से 2x माइनस का 3y बराबर में 12। अब देखिएगा अब आपको यहाँ पर सोचना है कि भाई x के और y के मान क्या रखें जिससे हमें किसी एक का मान निकल कर हमारे पास आ जाए। याद ये भी रखना है प्यारे बच्चों कि x और y के मान बटे में यानी कि दशमलव में भिन्न में संख्या में नहीं आने चाहिए, ठीक है। चलिए मान रख कर देखिएगा। देखिए मैं सोच रहा हूँ कि मान चलिए मैं x का मान यहाँ पर 0 रख देता हूँ, ठीक है। तो हमें y का मान क्या मिल जाएगा भाई, माइनस का 3y बराबर 12 बनेगा। y निकालेंगे तो -3 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, राइट। माइनस में संख्या आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बटे के अंदर यानी कि भिन्न के अंदर संख्या नहीं आनी चाहिए, वो दिक्कत देगी आपको, ठीक है। चलिए भाई तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर 2 गुणा में 0 माइनस का 3y 12, यहाँ से माइनस का 3y बराबर में 12, y का मान निकालोगे तो 12 माइनस का 3, y बराबर 3 चौके 12, माइनस का 4 आपका y का मान आ जाएगा। अब देखिए आगे, अब आप यहाँ पर y का मान 0 रख सकते हो। जैसे आप y का मान 0 रखते हो तो ये पूरा 0 बनेगा, 2x बराबर क्या आएगा 12 आएगा। तो लिखिए इस बात को कि y का मान 0 रखने पर 2x माइनस का 3y गुणा में 0 बराबर में 12, यहाँ से आपका 2x बराबर क्या हो जाएगा 12, x का मान निकालोगे तो 12 में किसका भाग लगाओगे 2 का, तो यह आ जाएगा 2 छिकी 12। अब ये दूसरे समीकरण के हल आ गए हैं। अब हमें क्या बनाना है भाई, बॉक्स बनाना है, ठीक है। x और यहाँ पर y, देखिए जब हमने x का मान 0 रखा तो y कितना मिला -4, यहाँ लिखिए इस बात को, x 0 तो y मिला -4। जब हमने y का मान 0 रखा था तो हमें x क्या मिला 6, तो y का मान 0 तो x मिला हमें 6। इतना काम करने के बाद अब आपको बनाना है ग्राफ। देखिएगा याद रहे ग्राफ आपको सिर्फ पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, ठीक है। पेन से आपको बच्चों ग्राफ नहीं बनाना है,
लेकिन मैं आपको पेन से बनाकर दिखा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको पेंसिल से लिखा हुआ इस ग्राफ में दिखाई ना दे। राइट, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको देखो ये देखना है, जो टेबल आपने बनाई है, जो बॉक्स आपने बनाया है, उसमें ये देखना है कि x और y का मान जो है वो मैक्सिमम कितना जा रहा है। तो आप देखोगे x का मान 6 और y का मान -4 जा रहा है, मतलब मैक्सिमम 6 तक वैल्यू जा रही है। तो उसी हिसाब से आपको भाई ग्राफ को भी बनाना है। देखिएगा, स्केल लेना है, ध्यान रहे इधर की तरफ 6 आपके खाने बन जाने चाहिए, है ना, क्योंकि x का मान मैक्सिमम कितना जा रहा है, 6 तक जा रहा है, इसलिए देखिएगा अच्छे से स्केल को रखना है भाई, है ना, ग्राफ के ऊपर। और पेंसिल से आपको लाइनिंग कर देनी है, पेंसिल से बच्चों, पेन से नहीं। मैं पेन से कर रहा हूँ क्योंकि आपको हो सकता है कि पेंसिल से दिखाई ना दे, इसलिए। फिर ऐसा ही आपको ये y अक्ष बना दिया हमने, ऐसे आपको क्या बनानी है, x अक्ष बनानी है। लीजिए, ये आपने बना दी। यहाँ पर आपको लिखना है +y अक्ष, और इधर आपको लिखना है +x अक्ष, इधर लिखना है -x अक्ष, नीचे लिखना है आपको -y अक्ष। अब देखिए, अब एक खाना बराबर 1 मानेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 तक जाना है मैक्सिमम। इधर देखिएगा -1 -2 -3 -4, आगे भी आप लिख सकते हो, है ना। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए, इतना काम आपने कर लिया ग्राफ के अंदर। अब देखिएगा, अब सबसे पहले हम लेते हैं समीकरण नंबर 1 का बॉक्स। तो देखिए, x का मान 6 है और y का मान क्या है, यहाँ पर 0 है। तो x का मान 6 कहाँ मिलेगा, x अक्ष पर। यहाँ y का 0 मान कहाँ होगा, x अक्ष पर। तो ये आपका पॉइंट मिल गया, इसको ए नाम दीजिए, निर्देशांक 6,0, ऐसे आपको लिखना है। आगे देखिएगा, दूसरा क्या है, x का मान 0 कहाँ होता है, y अक्ष पर, और y का मान क्या है, 2 है। देखिए ध्यान से, तो x का मान 0 इस लाइन पे मिलेगा, y का मान +2 है, तो ऊपर चलना पड़ेगा। B बिंदु है, निर्देशांक है 0,2। अब ये आपके दोनों पॉइंट आपने रख दिए समीकरण नंबर 1। अब इन दोनों बिंदुओं को आपको स्केल की हेल्प से मिला देना है, अच्छे से मिलाना है। ध्यान रहे, बिंदुओं को अच्छे से मिलाना है, कभी आप गलती कर दो, है ना, थोड़ा सा भी इधर उधर भाई नहीं होना चाहिए। फिर आपको मिला देना है ऐसे, राइट। फिर आपको यहाँ पर दोनों जगह क्या है, एरो लगाने हैं। क्यों, क्योंकि ये लाइन क्या है, आगे तक भाई जाएगी। इतना करने के बाद ये लाइन किस समीकरण की बनी है, कौन सी समीकरण यूज करी है इसके लिए हमने, x + 3y = 6, उसको इस लाइन के ऊपर लिखना है। x + 3y = 6 लिख दिया। आगे देखिए, ये तो तैयार हुई लाइन किसकी, समीकरण नंबर 1 की ग्राफ के अंदर। अब बात करते हैं हम समीकरण नंबर 2 की। तो समीकरण नंबर 2 का देखिए बॉक्स ये रहा आपके सामने। x का मान 0 है तो y कितना है, -4 है। तो x का मान 0 कहाँ मिलेगा, ये आपका मूल बिंदु होता है। y अक्ष पर आपका x का मान 0 है, y कितना चलना है भाई, -4, तो नीचे आएंगे। ये आपका बिंदु क्या है, C, निर्देशांक है 0, -4। अगला बिंदु देखिएगा, x का मान 6 है, y का मान क्या है, 0 है। तो x का मान 6 कहाँ मिलेगा, इधर मिलने वाला है, और y क्या है यहाँ पर 0, तो ये बिंदु यहीं पर आ जाएगा 6,0। ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को स्केल से हमें क्या है, मिला
है। तो स्केल को अच्छे से रखकर एक सीधी लाइन आपको यहाँ पर करनी है। आगे देखिएगा, फिर यहाँ पर आपको एरो लगाना है। किस समीकरण की ये लाइन है? समीकरण है दूसरी, क्या है? 2x माइनस का 3y बराबर 12। 2x माइनस का 3y बराबर में 12। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम x और y के मान कैसे निकालेंगे? x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा? तो आप देखिएगा ये दोनों जो लाइन है वो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। जहाँ पर ये दोनों लाइन प्रतिच्छेद करेगी वहाँ पर हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। तो आप देख रहे हो ये दोनों लाइन इस बिंदु पर क्या है? प्रतिच्छेद कर रही है। ये आपका ए बिंदु भी है और आपका क्या है? डी बिंदु भी है। तो दोनों क्या है? समान है। तो इस पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो आप देख सकते हो जो शुरुआत में लिखा होता है वो x होता है और जो बाद में लिखा होता है वो y होता है। तो हम कह सकते हैं x का मान 6 होगा और y का मान क्या होगा? 0 होगा। तो ये इस समीकरण क्या हो जाएंगे भाई? हल हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चों आपको ग्राफ विधि को सोल्व करना है। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से ग्राफ विधि समझ में आ गई होगी। ऐसे बच्चों आपको मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिकों के सॉल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। इसीलिए अभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में। भाई कमेंट जरूर करना कि कैसा आपको वीडियो लगा। ठीक है, चलिए बाय बाय बच्चों सभी को।